नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे। बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा कि जो लिखा है, इलायची ढूँढने में अवैध सट्टा। सीधी-सी बात है, सब लोगों को पहले से ही पता है, जिसका मतलब समझ लीजिए कि अब ये मैं चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, उसके बारे में तो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो है मैंने बहुत साल पहले भी मतलब बहुत साल मतलब 1 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अति का अंत जो है हमेशा ही बुरा होता है। और कृत्रिम मतलब कि ज़बरदस्ती की तेज़ी और ज़बरदस्ती की मंदी, ये भी जो है किसी भी कमोडिटी के अंदर बड़ी घातक होती है। जो ये करते हैं उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके साथ होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मतलब कि जो ये करते हैं उनको जो है प्रॉब्लम आज नहीं तो कल जो है होनी थी, जो आज जो है चालू हो चुकी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों में चर्चा करेंगे। और बाकी यूट्यूब परिवार के 2 भाई लोग हैं जो जिन्होंने कुछ कमेंट किए हैं, 2 कमेंट के ऊपर उन कमेंट्स का भी उनको जो है जवाब ज़रूर देंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि भैया जो सबसे बड़ी टेंशन के अंदर है कि भई बड़ी इलायची को रखना चाहिए, बेच देना चाहिए, आगे होने वाला क्या है? क्योंकि अगर आगे कुछ अगर नहीं होगा, तो उनका जो है नुकसान जो है सामने उनको जो है नज़र आ रहा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहले 2 कमेंट के ऊपर ब बात कर लेते हैं। जैसे कल एक यूट्यूब में एक भाई का कमेंट आया कि भोजराज जी का क्लेरिफ़िकेशन आप जो है क्यों दे रहे हैं? तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि हर चीज़ को जो है समझ कर के जो है आप बोलिए, वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने किसी की क्लियरिफ़िकेशन नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भोजराज जी जो है तेज़ी के अंदर थे। बहुत सारे ग्रुपों के अंदर मैसेज चलते थे जिनका टारगेट था 2000, 2200, 2500, 3000, 3500 और 4000। तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ़ भोजराज जी ही नहीं थे। और मैं किसी का क्लियरिफ़िकेशन नहीं देता, जो मुझे सही लगता है मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको। कल भी मैंने जो है आपको यही बताया था कि भैया ये तेज़ी के मैसेजों से जिन्होंने माल खरीदा है, वो घाटे का सौदा कर रहे हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, यही बताया था। और किसी की बात ना मानने के लिए बोला था। और ये बात बोली थी कि जो इसका एक्सपर्ट हो उससे ज़रूर बात करें, चाहे वो मंडी में बैठता हो, चाहे वो इंडिया की मंडी में हो या नेपाल की मंडी में हो। उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में जो है आगे जाकर के होगा क्या। क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग जो माल खरीदते हैं, या तो अपने दलाल के जो भी दलाल के थ्रू खरीदते हैं, तो दलाल के कहने से माल खरीद लेते हैं। तो भैया किसी के कहने से माल खरीदने से अच्छा है, किसी के कहने से तेज़ी मारने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग से जो है माल खरीदें। और क्लियरिफ़िकेशन ना मैं भोजराज की देता, ना मैं किसी और की देता, ना ही मैं मेरे खुद की देता हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ उसकी क्लियरिफ़िकेशन ज़रूर ले लीजिए, उसकी जाँच ज़रूर कर लीजिएगा, जो मैंने बोला है वो सही है या फिर गलत है। बाकी आपका विचार है, आपने लिखा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये बात दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मैं किसी की क्लियरिफ़िकेशन जो है मैं किसी की दूँगा और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि भैया भोजराज जी सही बोल रहे हैं, या आप सही बोल रहे हैं, या फिर कोई और सही बोल रहा है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, जो एज़ पर एक्चुअल होता है वही बताने की कोशिश करता हूँ। अब दूसरा कमेंट जो है उन्होंने बोला है ग्वालियर को दोष देना बंद करें। तो उस भाई को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा मेरा दोष देना आपको जो है बुरा लगा, लेकिन आज की डेट में पूरा एमपी जो है उसको दोष दे रहा है। तो अब उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये थोड़ा-सा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि मेरे पास एक न्यूज़ की कटिंग आई है, जिस कटिंग को मैंने बड़े गहराई से पढ़ा, और इस चीज़ के लिए जो है मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाई थी कि आज जो ये हुआ है, आज जो हुआ है या हो रहा है उनके साथ में, ये चीज़ के लिए जो मैंने जो है 1 साल पहले ही बोला था कि अति का अंत जो है ज़रूर होगा। स्पेशली सट्टे वालों के साथ में, क्योंकि ग्वालियर जो है सट्टे का घर है, सट्टे की जगह है, ये सारी दुनिया को पता है कि सारे इवन मतलब दुबई तक ये चीज़ फैली हुई है कि भैया ग्वालियर जो है सट्टे का काम करता है, ना कि फिज़िकल मार्केट में काम करता है। तो उस चीज़ का असर जो है ऑलरेडी आ चुका है मेरे कहने से, या मैं ग्वालियर को दोष देना बंद करूँ, तो मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ग्वालियर को दोष देना, आपको दोष देना, सबको ही दोष देना बंद कर दूँगा। ये आप अपनी आत्मा से गहराई में घुस कर के देखिए, क्या ग्वालियर जो है कभी किसी के साथ में सही करता है? कभी नहीं करता। वो अपने हिसाब से चलता है, मार्केट कहीं पे भी चले वो अपने हिसाब से चल कर के जो है अपनी ही सिर्फ़ कमाई करता है। बाकी अगर कोई दुनिया डूबती है, तो डूब जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए उनके इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो मैंने आपको हमेशा बोला है, पहले पचासों वीडियो बने हुए हैं, देख लीजिएगा। 100 बैग खरीद कर के जो लोग जो हैं 2-2 हज़ार बैग बेचते हो, उनके यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है रेट तोड़ने से? क्या, क्योंकि रेट तोड़ने से फ़र्क उनको नहीं पड़ता है, जो खरीदते हैं उनको पड़ता है। लेकिन जीत में वो रहते हैं। अब क्या है कि बुद्धू लोगों की जो है धरती के ऊपर जो है कमी नहीं है, क्योंकि जो बिना पैसे के जो माल खरीदते हैं उनके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। क्योंकि अगर उनको उनमें अगर अक्ल होती तो शायद वो लोग ना कमाते जो सट्टा खिलाते हैं। हमेशा डूबता वो है जो सट्टा खेलता है। खिलाने वाला आज तक धरती के ऊपर कभी कोई नहीं डूबा है। सट्टा खिलाने वाला हमेशा से जो है अच्छा खासा धनी व्यक्ति और पावरफुल आदमी रहा है, और सट्टा खेलने वाला जो है हमेशा से डूबता रहा है।
और आज भी बहुत लोग डूबे हैं। स्पेशली जो है, मैं सट्टे वालों का मतलब एक फ्री की एडवाइस देना चाहूँगा कि हो सकता है इस बार ये सब जो कांड हो रहे हैं वहाँ पे, जो भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि जो भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उस हिसाब से इस बार तो शायद जो है जो भी सट्टा खेलने वाले हैं, वो बच जाएँगे इस बार। क्योंकि हो सकता है उस प्रेशर की वजह से जो है, उनको जो है डिफरेंस का पैसा जो है ना देना पड़े और शांति से वो जो लोग बैठ जाएँ प्रोजेक्ट टाइम में, क्योंकि अभी जो है गर्मी चल रही है, गर्मी की वजह से हो सकता है आपसे कुछ ना माँगे। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आगे के लिए विचार कर लीजिएगा कि सट्टा खेलना सही होता है या फिर गलत होता है। ये ग्वालियर की बात नहीं है, आप दुनिया के किसी कोने में सट्टा खेलिए, सट्टा आपको नुकसान ही देगा, कभी प्रॉफ़िट नहीं दे सकता। और सट्टे के चक्कर में दू एक के चक्कर में दूसरा भी जो है हमेशा मरता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे ज़बरदस्त बेनिफिट हो रहा है, तो उस चक्कर में दूसरे को घुसेड़ता है। तो भैया जो भी घुसता हो अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि सट्टे का मतलब सिर्फ़ एक ही होता है, वो होता है सिर्फ़ नुकसान। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी आपका विचार है, मुझे पता है सट्टा खेलने वाले जो हैं उनको किसी को भी इस तरह की बातें जो अच्छी नहीं लगती हैं। उनको अच्छा तभी लगता है जब उनके जो पैसे जो हैं पॉकेट से अच्छे खासे निकल जाते हैं, और वो जब उल्टी-पुल्टी बातें दिमाग में उनके आने लगती है तभी ये बातें अच्छी लगती है। उससे पहले अगर उनको ये बात बोली जाए कि भैया आप सट्टा मत खेलो, तो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, क्योंकि उसको फ्री में माल मिलता है, उसको ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है, एक पर्ची लेनी है, बात खत्म। ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई है जिनको नेपाल का नहीं पता कि नेपाल कहाँ है, बड़ी इलायची यूज़ क्या होती है वो पता नहीं है, सिलीगुड़ी से माल निकलता है वो पता नहीं है, असम कहाँ है वो पता नहीं है। तो भैया जो ऐसा करेगा वो डूबेगा ही डूबेगा। मैं नॉर्मल बंदों से बोलता हूँ जो व्यापारी भी है और फिज़िकल में भी काम करते हैं, साथ में सट्टे का भी काम करते हैं। मैं तो उनको भी बोलना चाहूँगा कि सट्टे को छोड़ कर के फिज़िकल में लगे रहिए, तो कहीं न कहीं जो है बचाव जो है आपका हमेशा रहेगा। अब जैसे कई भाई बोलते हैं कि सर हम तो फिजिकल वाले हैं फिर भी जो है हम लोग फँस गए हैं। तो देखिए फिजिकल वाला फँसता नहीं है, फिजिकल खुद अपने ही हाथों से फँसता है, क्योंकि समय-समय पर सही निर्णय नहीं लेने के कारण जो है फँसता हुआ वो चला जाता है। तो देखिए जो अभी जो अवैध सट्टे जो चल रहे हैं, जो निश्चित बात है अवैध है, लीगल तो है नहीं। तो भैया लीगल के अंदर काम करेंगे तो हमेशा बचे हुए रहेंगे। हो सकता है जो प्रॉफ़िट जो है आपको 2 दिन बाद मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत ज़्यादा जो समझदार लोग होते हैं कि जब उनको प्रॉफ़िट मिल रहा होता है, तब भी वो प्रॉफ़िट जो है नहीं लेते। तो इन सब चीज़ों के जो ऊपर जो ध्यान दीजिए, नो डाउट ग्वालियर सट्टा बाज़ार है, वो सट्टा खिलाते हैं, लेकिन आप सट्टा मत खेलिए। आप अपना जो माल है खरीदिए, खरीद करके रखिए अपने पास में, समय-समय पर उसको बेचिए, समय-समय पर फिर खरीदिए, तो मेरे हिसाब से आपको किसी तरह की प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आने वाली। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि जिससे कि बहुत लोग जो है फँसे हुए हैं इसके अंदर, कि अब उनको करना क्या चाहिए? बहुत सारे कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि भैया अब हम करें क्या? क्योंकि ऑलरेडी हम तो जो है फँस चुके हैं। तो देखिए फँसने की कोई बात नहीं है, जो मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताई है आपको कुछ दिनों पहले ही, कि फसल आने में 7-8 महीने बाकी हैं, 6-7 महीने, 7-8 महीने मान लीजिए, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में जाकर के जो है फसल आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अक्टूबर-नवंबर तक भी जो है किसी तरह की कोई डिमांड जो है ना हो। जैसे आज की अगर बात करते हैं तो थोड़े-थोड़े मूवमेंट जो है नेपाल और सिलीगुड़ी दोनों में जो है आने चालू हो चुके हैं। इन्हीं मूवमेंट से जो है आप अपना एक विचार कर सकते हैं कि आगे किस तरह की कंडीशन इसके अंदर रहने वाली है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं फिज़िकल वालों के लिए, सट्टे वालों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज बाज़ार कुछ है, कल कुछ होगा, क्योंकि फिज़िकल वालों की कोई डेट नहीं होती, सट्टे वालों की जो है डेट होती है। इतना कुछ होने के बाद में भी अगर वो सट्टा खेलते हैं, तो फिर भैया उसको तो हम लोग यही बोलेंगे एक नशा है उनको, और वो नशा छूटेगा नहीं, वो नशा तभी छूटेगा जब उनका घर-बार बिक जाएगा, तब उनका ये नशा छूटेगा, उससे पहले छूटेगा नहीं। तो मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि सट्टे से दूर रहिए, फिज़िकल में काम कीजिए। ₹100 की कैपेसिटी है तो ₹30 का ही काम कीजिए, लेकिन ₹100 की कैपेसिटी है तो ₹100 का भी काम जो है बिल्कुल भी मत कीजिए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा अगर धैर्य रखेंगे, तो सब कुछ इसके अंदर होगा, और धैर्य नहीं है तो विचार आपका और दिमाग भी आपका, आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। आप खरीदना चाहें तो खरीदिए, बेचना चाहें तो बेचिए। हमेशा मैं बोलता हूँ, मैं अपनी राय आपके पास में रखता हूँ, आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।